सो चेक करेंगे कि क्या एनर्जीज़ हैं और आप लोगों के बीच में यदि नो कांटेक्ट स्थिति है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन क्या ख़त्म होगा? क्या आपका पर्सन कोई स्टेप लेगा? या जो इतना ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में यदि इश्यूज़ मान लीजिए कुछ आ रहे हैं, तो क्या ख़त्म होंगी ये सारी नेगेटिविटी? क्या एक न्यू फ्रेश एनर्जीज़ आपके रिश्ते की होगी? इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो देखते हैं कि क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में यदि आप हैं, लंबे टाइम से है, तो क्या ये नो कांटेक्ट सिचुएशन कभी ख़त्म होगा? तो इस रीडिंग को मैं डिटेल में करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे रिलेशनशिप को कवर करूँ और एक एक रिलेशनशिप के बारे में मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ। ठीक है, तो चलिए चेक करेंगे एनर्जीज़ को। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस। तो फर्स्ट कार्ड में एनर्जीज़ ले ली है, राशियाँ बता देती हूँ। देखो, एक चीज़ मैं राशियाँ बताने से पहले बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपका पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में एक गहरा रिश्ता था और एक बहुत करीब थे आप, लेकिन जैसे होता ना, खींच के किसी चीज़ को अलग कर देते हैं या ज़बरदस्ती कुछ ऐसा करा जाए कि आप लोगों के बीच में डिस्टरबेंस हो जाए। तो एक नेगेटिव इफ़ेक्ट मुझे यहाँ पर रिश्ते में दिख रहा है, और भले ही आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, आई डोंट नो, लेकिन कंट्रोलिंग एनर्जीज़ यहाँ रिसीव हो रही है। नेगेटिविटी पूरी तरीके से आपके रिश्ते को पूरी तरीके से एफर्ट्स डाल रही है और एकदम इफ़ेक्ट डाल रही है। मतलब कहते हैं ना कि मतलब पूरा फोकस है नेगेटिव एनर्जीज़ का आपके रिश्ते में, क्योंकि आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि जो रिश्ता कल तक आपका इतना अच्छा था, जिसमें आपका पर्सन आपको इतना प्यार सपोर्ट दे रहा था, अचानक से एकाएक इस इंसान को आखिर क्या हो गया जो वो बिल्कुल ही बदल गया, ऐसे बातें करने लगा जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए, आपकी समझ से बाहर है। तो ऐसी एनर्जीज़ में मैं यहाँ पर बोलूँगी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो आपके रिश्ते को पूरी तरीके से देख रही हैं, वॉच कर रही हैं, जिनका शायद आपको कोई आइडिया भी नहीं है। आप तो बस इस चीज़ में लगे हो कि आपके रिश्ते को न जाने क्या हो गया, क्यों हो गया, लेकिन ये है एक नेगेटिव इफ़ेक्ट जो पूरी तरीके से एनर्जीज़ को बांध रहे हैं। कंट्रोल का कार्ड है, टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर शो हो रही है। राशियाँ मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पर डेविल की एनर्जीज़ भी आ रही है। राशियाँ बोलूँगी, एरीज़ है, लिब्रा, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हार्ट चक्रा एक्टिवेट कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जनरल एनर्जीज़ हैं, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि आपका हार्ट चक्रा वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से। इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, शो हो रहा है, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रही है कि आप स्पिरिचुअल तो बहुत हो गए हो और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स भी डाल रहे हो, लेकिन नेगेटिविटी इतनी अधिक है गाइस कि आपके जो एफ़र्ट्स है ना वो काम नहीं आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो आपका रियूनियन के चांसेस 100% है कार्ड के अकॉर्डिंग। भले ही आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बट आप इस इंसान की, इस पर्सन की फीलिंग्स को अब देखो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं। जितना बुरा आपने समझ रहे हो कि भाई आपसे दूरियां बना ली और ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिख नहीं रहा है टैरो कार्ड में। मतलब होता है ना कि आपको ऐसा लग रहा होगा एकाएक, अरे कैसे बदल गया, इसने तो मुझसे झूठ बोला, इस पर्सन ने इतने वादे किए थे, लाइक दैट, है ना।
और ये तो बदल गए हैं, लेकिन इनकी जो हिडन फीलिंग्स है ना, अगर आप उन हिडन फीलिंग्स को देखो गाइस तो आपको खुद रोना आ जाएगा कि सच्चा प्यार है इस इंसान का, ट्रू लव है। आपके अलावा तो इन्होंने किसी के बारे में सोचा ही नहीं है, ठीक है। और जिस दिन से आपको ये मिले हैं ना, जिस दिन से आप लोग के बीच में मिलन हुआ है, बातचीत हुई है ना अपने और आपके रिश्ते को लेकर ना, उस दिन से तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके साथ अटैच हो गए, है ना। और एकदम से इनकी फीलिंग्स ट्रू है, लेकिन फीलिंग्स में एनर्जीज ऐसा लग रहा है कि जैसे जो एनर्जीज इनको आपको देनी थी या जो आपकी एनर्जीज इनकी तरफ आनी थी, उस एनर्जीज में ना मतलब चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहा है। आपको लग रहा होगा कि आपका पर्सन बदल गया है। कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल नहीं बदला है, वो अभी भी वैसा ही प्यार करता है, अभी भी वैसे ही आपके बारे में सोचता है। एनर्जीज चेंज हो गई है, एनर्जीज में बदलाव आ गया है, और ये बदलाव आपके रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा दूरियां बनाता चला जा रहा है। देखो नेगेटिव इम्पैक्ट का क्या काम होता है, नेगेटिव एनर्जीज जो दिख रही हैं कि आप लोगों के बीच में इतना डिस्टर्बेंस हो जाए कि आप अलग हो जाओ, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव एनर्जीज का क्या काम होता है, पॉजिटिव एनर्जीज क्या करती है, हीलिंग क्या करती है कि आपके रिश्ते को, टूटे हुए रिश्ते को भी जोड़ देती है, ठीक है। जो रिश्ता एकदम हाथ से निकल गया है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मैम शादी का वादा किया था, शादी फिक्स हो गई थी, बट शादी टूट गई, पर वो चीज़ें भी पॉजिटिव हो गई, है ना, ईश्वर की कृपा से, पॉजिटिविटी से, हीलिंग से वो चीज़ें भी आपकी हील हो गई, और एकदम से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ गई। जिस रिलेशनशिप में आपको लग रहा था कि अब ये रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं होगा, जिससे उम्मीदें टूट चुकी थी, वही चीज़ें आपके सामने आ गई और ठीक हो गई। तो ये होता है पॉजिटिविटी और ये होती है निगेटिविटी। अब देखो पर्सन की एनर्जीज़ को काफ़ी ज़्यादा मतलब शेयर करना चाहते हैं, कुछ ऐसा है जो शायद इनको पता है लेकिन आपके साथ इन्होंने नहीं बांटा है, नहीं शेयर किया है। कुछ सीक्रेट्स हैं जो इन्हें पता है, इन्होंने जान लिया है उन सीक्रेट्स को, लेकिन उन सीक्रेट्स को आपके साथ शेयर नहीं कर पाए हैं, है ना। और करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि थर्ड पर्सन या कुछ फैमिली के सीक्रेट्स हैं, क्योंकि छुपाया है इन्होंने आपसे, बहुत सारी बातें इन्होंने आपसे छुपाई हैं, आपसे हाइड कर ली है, नहीं बताएंगे आपको। लेकिन इनको लगता है कि इन्होंने छुपा कर या हाइड करके इन्होंने और बहुत गलत काम किया है, तो ये चीज़ इन्हें फील हो रही है। और अब एक पछतावा, एक गिल्ट और एक स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं है इनके पास, है ना। ये आज भी आपको मिस करके रोते हैं गाइस। तो ये एनर्जीज यहाँ पर बन रही है। अब मैं अलग अलग राशियों को अलग अलग रिलेशनशिप को मैं बता देती हूँ, क्योंकि थोड़ा डिटेल में रीडिंग की है मैंने, तो मैं बता देती हूँ अगर आप रिलेशनशिप में हैं। तो सबसे पहले जो रीडिंग करने जा रही हूँ मैं, करंट एनर्जीज़ को चेक करने जा रही हूँ, वो चेक करने जा रही हूँ यदि आप किसी वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ आपके लिए। देखो आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और कुछ बात की नाराज़गी भी है आपके पर्सन की आपको लेकर, और बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में डिस्टेंस आ गया। रीज़न यहाँ पर जो आ रहा है वो बर्डन आ रहा है इनके ऊपर, उस फैमिली के बर्डन की वजह से ये परेशान है, ठीक है। आपका रिश्ता 1-2 दिन का नहीं है, बहुत टाइम हो गया रिश्ते को, ठीक है। ये आपके बहुत करीब है, बॉटम ऑफ द कार्ड भी यहाँ पर आपके फेवर में है। तो पर्सन कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जो फैमिली का प्रेशर है उसकी वजह से बहुत परेशान है। लेकिन कार्ड में फिर भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनका कुछ ना कुछ हल निकलेगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा और आपका रिलेशनशिप नहीं टूटेगा, बच जाएगा, ठीक है। करंट एनर्जीज बहुत स्ट्रेसफुल आ रही है आपके पर्सन की। चलिए अभी देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड के हिसाब से मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपकी डिमांड पर रीडिंग कर रही हूँ। अभी मैं देख लेती हूँ कि अगर आप डिफरेंट साइड मैरिड में हो या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है
तो क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, और क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपके लिए, या क्या आपका रिश्ता बचेगा। बॉटम ऑफ द कार्ड से लेंगे, यहाँ से लेंगे, चलिए यहाँ से ले लेते हैं। देखो थर्ड पार्टी साफ है, ठीक है, और कहीं ना कहीं पर्सन के अंदर एक फियर सामने से दिखाई दे रहा है, ठीक है। कमिटमेंट है ये पर्सन आपसे, इन्होंने कमिटमेंट दिया है, बहुत करीबी रिश्ता रहा है। आज भी वेट कर रहे हो, नो कांटेक्ट में जा चुके हो, वेट कर रहे हो। देखो एक चीज़ मैं बोलूँगी कि ये पर्सन अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है, ठीक है। आपके साथ इनका जो कम्युनिकेशन है, जो रिलेशनशिप है वो अच्छा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में भी कुछ बर्डन है, इनकी लाइफ में स्ट्रेस है, इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही हैं। ये अपनी बहुत ज़्यादा फीलिंग तो आपके साथ इस समय शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा होगा कि ये आपको कुछ बता ही ना रहे हों। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने छुपा रखी हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आपके रिश्ते में ट्रूनेस है, ठीक है। पास्ट का रिलेशनशिप है, ट्रूनेस है, और ये रिश्ता वर्क ज़रूर करेगा, क्योंकि फ्यूचर में आपका पर्सन आपका साथ डेफिनेटली देगा। हालांकि इस वक्त भी आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ आ रही है, उस एनर्जीज़ को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ आ रही है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से बातचीत नहीं हुई है। लेकिन मैं बोलूँगी कि फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इनके ऊपर बर्डन है, लेकिन इनका जो फीलिंग्स है ना, जो सच्चा सुख होता है ना, वो आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं जुड़ोगे, मिलोगे, और ये रिश्ता बच जाएगा कार्ड के अकॉर्डिंग। सोचते बहुत हैं आपके पर्सन, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। क्यों करते हैं, कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि जो दूरियां है ना, वो दूरियों में परेशान हो रहे हैं। एक आप ही तो हो जो इनका हर वक्त कदम पर साथ देते हो, तो ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, पति पत्नी हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो क्या आपका मिलन होगा। पहले देखेंगे करंट एनर्जीज। ओह माय गॉड, आपके पर्सन तो आपसे दूर होकर पछता रहे हैं। शादीशुदा हो आप लोग, मैरिड हो, ये तो गलती कर लिया इन्होंने। इनको देखकर ऐसा लग रहा है इन्होंने शायद आपके साथ बोला है कि ये आपके साथ ब्रेकअप कर लेंगे, तोड़ देंगे रिश्ता, लेकिन मत नहीं तोड़ेंगे, बच जाएगा आपका रिश्ता। शादीशुदा लाइफ आपकी बच जाएगी, क्योंकि देखो एक चीज़ तो यहाँ पर ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इनको मिसगाइड कर रहे थे कुछ लोग, ठीक है। फैमिली के भी हो सकते हैं, कुछ अदर टाइप ऑफ पीपल्स भी हो सकते हैं, लेकिन कहते ना कि समय रहते अगर अकल आ गई तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो आपके पर्सन के साथ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, कुछ क्लेवरनेस है थर्ड पर्सन की जो इन्हें समझ आ गई है। तीसरी चीज़, अगर इन्होंने बोला है कि मैं ब्रेकअप करूँगा या मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है और आप सेपरेशन में हो, चिंता मत करो, कहीं ना कहीं ये खुद ले जाएंगे और खुद आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इन आपकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच में फैमिली आ गई है, ठीक है। और फैमिली का इतना बर्डन है कि ये आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पूरी तरह जा चुके हैं। लेकिन यदि अगर मैं इस एनर्जीज़ को डिफाइन करूँ और बॉटम ऑफ द कार्ड को पूछूँ कि क्या होगा आगे, तो बॉटम ऑफ द कार्ड क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड की एनर्जीज बहुत ही अच्छी है। चिंता फिक्र बहुत हो रही है, क्योंकि पर्सन का कांटेक्ट नहीं हो रहा, छोड़कर अचानक चले गए हैं ये। लेकिन ये पर्सन अपनी गलती मान चुके हैं, अपनी फीलिंग्स को मान चुके हैं, और कहीं ना कहीं आपका साथ, आपका सपोर्ट करेंगे। और जो इन्होंने बोला है ना कि ये अब कभी नहीं बात करेंगे, रिश्ता तोड़ देंगे, तो वो आप बिल्कुल परेशान मत हो, इसमें एनर्जीज पॉजिटिव आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होंगी, वर्क करेंगी, तो रिश्ता बच जाएगा मैरिज का भी। अब यहाँ पर लव रिलेशनशिप में देख लेते हैं कि क्या है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगी मैरिज वालों के लिए, शादीशुदा, आपके पर्सन में ना, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी बहुत एक्टिव है। ये थर्ड पर्सन बहुत एक्टिव है, ये लगातार कोशिश कर ही रहा है, ये मैंने आपको बता दिया, लगातार कोशिश कर रहा है। हालांकि फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके फेवर में है। कहते हैं ना, जिसको ईश्वर जिसको मिलाना चाहे या जिसका ईश्वर भला चाहे उसका कौन बिगाड़ सकता है, बस ये वाली बात है आपके साथ, तो ईश्वर आपका भला करेगा। अब यहाँ पर लव रिलेशनशिप वालों के लिए तो सबसे पहले देखेंगे भाई,
लव रिलेशनशिप वालों के लिए तो सन का कार्ड है। मैं बोलूँगी कि मैरिज को कमिटमेंट दे चुके हैं और अचानक से बदल दिया है इन्होंने इरादा। अरे टेंशन मत कीजिएगा, एनर्जीज़ यहाँ पर जो आ रही है वो एंजल्स एनर्जीज़ आ रही है। देखो पास्ट का रिलेशनशिप है इनके साथ, सालों पुराना रिश्ता है। हाँ, मैं कहीं कहीं ऐसा देख रही हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, चीट किया है। मतलब इनका कनेक्शन किसी औरों से भी था, मतलब और लोगों से भी बातचीत होती थी, लेकिन इन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं बताई। तो हाँ, ये गलती इन्होंने की है, क्योंकि इन्होंने, लेकिन इनका ना आपके साथ एक अटैचमेंट दिख रहा है। आप इस कार्ड को देखो, अटैचमेंट दिख रहा है। अटैचमेंट उसके साथ ही होता है जिसके साथ हमारी फीलिंग्स, भावनाएं जुड़ी होती है। हर किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होता भाई। हर किसी के साथ अगर इंसान चाहे, उसकी मर्जी है तो वो बात कर सकता है, लेकिन अटैचमेंट नहीं हो सकता। अटैचमेंट फीलिंग्स किसी एक के साथ ही होती है। तो यहाँ पर एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुल है। रिलेशनशिप आपका नहीं ब्रेक होगा। हाँ, नेगेटिव एनर्जीज़ है जिनकी वजह से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन ये नेगेटिविटी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा, मतलब धीरे धीरे, क्योंकि पेशेंस का कार्ड है ना, तो फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और ये पर्सन जो आज आपसे बात नहीं कर रहे, कल ये खुद आपसे बात करेंगे, माफ़ी मांगेंगे। सो ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। और मैं एक लास्ट में कार्ड ले लेती हूँ और आपको बताना चाहूँगी कि आज के लिए मैंने डिस्काउंट ऑफ़र रखा है। डिस्काउंट ऑफ़र में रीडिंग लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो। नंबर नोट कर लीजिएगा, 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, बुक कर सकते हो अपनी रीडिंग। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, 9540119650। केवल यही नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है मेरा। चलिए सारे कार्डों पर एक कार्ड ले लेंगे। डिफाइन बॉटम ऑफ द कार्ड, माफ़ कर देंगे आपके पर्सन, आप लोग एक दूसरे को, मतलब गलतियां की हैं, अगर आपने की हैं तो वो माफ़ कर देंगे, अगर उन्होंने गलती की है तो आप माफ़ कर दोगे। ये रख रहा है फ्यूचर आपका। फ्यूचर में एनर्जीज ठीक होती हुई दिख रही है और काफ़ी कुछ सीखा है आपके पर्सन ने दूरियों में। देखो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो अब ऐसे समझ लो कि ख़त्म ही होने वाला है आपका। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा, बाकी सारी चीज़ें आपके फेवर में है। सो गाइज, आई होप सो करेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कितना कनेक्ट करते हो आप। शेयर ज़रूर करा करो, मेरी रीडिंग को ज़रूर शेयर किया करो। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँ। एंड टेक केयर, बाय बाय।